नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सनी कुमार चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आए दिन स्मार्ट सिटी नाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन हो चाहे नगर निगम प्रशासन हो, आज हकीकत बता रहे हैं चंडीगढ़ की सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं और वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सेक्टर 35 में आए हैं। सेक्टर 35 के जो एरिया पार्षद है प्रेमलता जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वो मौजूदा सेक्टर 35 के पार्षद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं जो सड़कें खस्ता हालत में, उनका क्या कुछ कहना है। वो जो चंडीगढ़ शहर है कितना नंबर 1 पे शहर आता था। आप देखते थे कि पंचकूला या फिर मोहाली से जैसे एंट्री करते थे तो लगता था कि हाँ भाई हम चंडीगढ़ में घुसे हैं। चंडीगढ़ शहर है, बड़ा साफ़ सुथरा शहर है। लेकिन हमारी इतनी बदनसीबी है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, करीब करीब रेगुलर बीजेपी के मेयर बनते आ रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। और शहर भी कम से कम भी 25वें 26वें नंबर पे आ चुका है। डड्डू माजरा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पिंडों की हालात देखो और सेक्टरों की हालात देखो, कॉलोनियों की हालात देखो, इतनी बुरी हालात हो रही है कि खुद मेरे सेक्टर 35B की सड़कें, मैं तो बड़ी खुश थी कि बाकी सड़कें बन चुकी हैं। अब 35 सेक्टर की सड़कें पास हुए 1 साल हो चुकी है और सेक्टर 34 की भी इतनी बुरी हालात है कि सड़कों पे खड्डे नहीं, खड्डों पे सड़क दिखाई दे रही है। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि चंडीगढ़ शहर में हम रह रहे हैं। पिंडों से भी बुरी हालात है, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो पानी की हो। बड़े बड़े वादे करने वाले बीजेपी सरकार बड़े 24 घंटे पानी, बोला कि 24 घंटे पानी आएगा। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात, 3 घंटे भी प्रॉपर पानी नहीं आ रहा। ऊपर से इतना गंदा पानी आ रहा है, इसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं मनी माजरा, जिसे आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा। और कहीं पर भी कोई पार्कों की कोई वो नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा कोई भी। सड़कें बननी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों के पास लुक तक नहीं है, बजरी तक नहीं है, सीमेंट तक नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि मतलब चंडीगढ़ में जब से बीजेपी सरकार आई है बिल्कुल ही बर्बाद कर दी है। मैम, जैसे कि आपने बताया जब सड़कें पास हो चुकी है तो अब तक इनका कार्य क्यों शुरू नहीं किया? क्योंकि ये लोग एक ही डंडा उड़ा पीटते हैं कि पैसा नहीं है। इन्होंने कहा था कि अगर मैं कुर्सी पे बैठ गई, मेयर बन गई, तो मैं चंडीगढ़ शहर को ना नंबर 1 पे लेके आऊँगी। नंबर 1 पे तो बहुत दूर की बात, मुझे लगता है अब की बार तो 100 नंबर पे आएगा। ख़त्म कर दिया है शहर को बिल्कुल ही, चंडीगढ़ को। अब तो हम यहाँ चंडीगढ़ से निकलते तो पंचकूला और मोहाली की तरफ जाते हैं तो लगता है वो नरक से बाहर आ चुके हैं हम। सिर्फ एक रेड़ी खड़ी बन के चंडीगढ़ रह चुका है। सड़कों पे गंदगी पड़ी है और जगह जगह आप देखो कि मतलब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सेक्टरों तक में पानी नहीं आता है। आप 43 सेक्टर में देखो आज भी पाइप टूट गई जी, 20 सेक्टर में देखो आज भी पाइप टूट गई जी। मतलब कोई टीटी वाटर का देखो, पौधों को पानी नहीं डाल सकती, आए दिन उनकी मोटर खराब हुई रहती है। क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान बात है। यहाँ तक कि मेयर साहिबान ने तो तब से कुर्सी पे बैठी है। 600 बंदे ट्यूबवेल वालों की नौकरी खागी, 90 बंदे फायर वालों की खागी, ऊपर से ट्यूबवेल वालों की और जो ये कोरोना वालों की, उसके बाद और जो काफ़ी वर्कर निकाले गए हैं। तो मतलब नौकरी देना तो बहुत दूर की बात, एक गरीब का जो निवाला था वो भी छीन लिया। उनको ये शर्म आनी चाहिए कि एक गरीब आदमी जो गरम गरम 16 या 19 हज़ार रुपये में क्या बनता है, वो भी नौकरी खा ली कि जिसके बच्चों की फीस के टाइम पे एडमिशन के टाइम पे जब बच्चों की बुक लेके आनी थी, किराए देने थे, अरे 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। गरीब आदमी सड़कों के ऊपर इतनी गर्मी में काम करता है। मतलब ऐसी कभी भी ज़िंदगी में मुझे लगता है चंडीगढ़ को एक श्राप मिल चुका है। इतनी बुरी हालत है चंडीगढ़ की कि गरीब आदमी 3 महीने से बाथरूमों पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। सड़कों पे झाड़ू मार रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। फुहारे पे काम कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। अरे शर्म आनी चाहिए मेयर मैडम। अगर शर्म नहीं है ना, थोड़ी सी भी रीति पर भी शर्म है तो रिजाइन दे के घर पे बैठ जाओ। खाली फोटोग्राफी में कुछ नहीं रखा है, एक नेम प्लेट पे अपना नाम लगाने में कुछ नहीं रखा है। जितना जोर आपने मेयर बनने पे लगाया था का शहर के लिए, उसमें से 25 पैसे भी लगा देते ना तो आज शहर का भला हो जाता।
मैं मौजूदा मेयर कह रहे हैं कि जैसे कि हरप्रीत कौर बबला ने बताया था कि 238 करोड़ रुपए आएगा, वो 238 करोड़ रुपए आ चुका है कि अभी आना है? 200 पहले तो जैसे ही कुर्सी के ऊपर बैठे थे तो बोला था 97 करोड़ आ गए। उसके बाद बोला 238 करोड़ रुपए आएंगे। जून भी निकल चुका है, मई भी निकल चुका है, रसगुल्लों में से रस भी खत्म हो चुका है, लेकिन वो 238 करोड़ पता नहीं क्या जीरकपुर या डेराबस्सी के बीच में फंसे हुए हैं, आज तक तो आए नहीं है और ना ही मुझे आने की आशंका है। कोई भी इंसान अगर पैसे लेके आता है, सबसे पहले जब कौन से खाते में आए हैं, अगर पैसे आते हैं पहले, फिर उसके बाद इंसान खुशियां मनाता है। लेकिन ये लोग तो पहले रसगुल्ले बांट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था। इन्हें पता था कि हाउस में जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने एक नाटक किया और रसगुल्ले लेके आए और रसगुल्ले बांट के नौटंकी करी और वो पैसा आज तक नहीं आया। हमारे सेक्टर तो बहुत दूर की बात है, आप खुद मेयर मैडम का सेक्टर जाके देख लीजिए, कितनी बुरी हालत, गंदगी, सड़कें टूटी पड़ी है, पार्कों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल ही सबसे फ्लॉप मेयर जिंदगी की अगर है तो हरप्रीत कौर बबला है। जैसे कि आपने बताया हरप्रीत कौर बबला ने कई मांगे की थी कि जिस तरह गवर्नर साहब की बात की जाए, यहाँ तक कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं पैसे को लेकर। अभी तक जो पैसा आना था, और जैसे कि उन्होंने बताया गांव के लिए और पैसे भी बांटे गए 25-25 लाख रुपए, जो बातें कर रहे हैं वो अभी तक कहाँ लगा है उसके बारे में बताया। देखो, सबसे पहली बात तो जो 25-25 लाख रुपए दिए हैं उसमें मेयर मैडम का कोई रोल नहीं है। वो 80-80 लाख हर पार्षद को मिलते हैं। अगर मेयर मैडम के हाथ में इतना है 25 लाख देने का, वो कमिश्नर साहब ने जिस दिन इन्होंने डिक्लेयर उससे हफ्ता पहले ही हमें बोल दिया था, जो लोगों ने टैक्स दिया है उसमें से कमिश्नर साहब ने कहा कि आप लोगों के इलेक्शन है, थोड़ा आप लोगों की भी बनी रहेगी रेपुटेशन कि आप लोगों को भी लोगों को जवाब देने हैं। तो जो पैसा आया था उसमें से कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, साफ सुथरी छवि बड़े हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% वो खरे उतरे पैसे के लिए। दूसरी बात रही पिंडों के लिए, अगर पिंडों में 50-50 लाख रुपए दिए हैं, 11 करोड़ रुपए इतने सालों से पड़े थे, तब क्यों नहीं दिए? इतने सालों से सड़कें नहीं बनी हैं, पानी की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम हल हो जाती है। आज ये बरसात का मौसम है, हमें जो अब आने वाली अभी मई जून में जुलाई में जो करना पड़ेगा मुकाबला या फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब उसको कह सकते हैं आप, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब बारिश आएगी पानी भरेगा, तो मेयर मैडम के पास इतने ही दिमाग था तो पहले क्यों नहीं दे दिए? वो तो इतने सालों से पड़े थे। वो तो कमिश्नर साहब ने अपने खाते देखे और मैं सरकार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और शहर के बारे में जल्दी ही मुझे पूरी की पूरी इतना विश्वास है कि कमिश्नर साहब इस साल के अंदर अंदर सब कुछ सेट कर देंगे। जैसे रोड गलियों की बात की जाए, रोड गलियां भी काफ़ी समय से बंद पड़ी है, उनको कारपोरेशन साफ भी करवा देता है, मगर फिर भी पानी रुकने की संभावना, जिस तरह आए दिन मानसून के भी दौर आने वाला है, सड़कों पर पानी भर जाएगा और वो रोड गलियां बंद होती है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? देखो, पहली बात तो कमिश्नर साहब ने टीम बना दी है, हर एरिया में रोड गलियां साफ हो रही हैं। थोड़ा लेट हो गई है लेकिन रोड गली सब साफ हो रही है। ऐसा नहीं है, हर सेक्टर में टीम बनाई हुई है। हाँ, थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि अब की बार मानसून थोड़ा जल्दी है। मैं सभी पार्षद साथ में सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके सारी रोड गलियाँ साफ हो जाए टाइम पे, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपने देखा मौजूदा में जो मेयर है हरप्रीत कौर बबला, जो एरिया काउंसलर है सेक्टर 35 के प्रेमलता जी ने बोला है कि जो फंडों को लेकर बातचीत की गई थी, 238 करोड़ रुपए की बात की और उससे पहले 92 करोड़ और 97 करोड़ की बात कर रहे थे पार्षद, वो अभी तक खजाने में आया नहीं। उससे पहले ही रसगुल्लों के डब्बे बांटने लग जाते हैं और मौजूदा मेयर और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है और पार्षद है वो खुशियां मनाने लग जाते हैं। देखना होगा कि कब तक 238 करोड़ रुपए इनके फंड में आते हैं। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मैं सनी कुमार, चंडीगढ़ से।